पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को और अधिक बेहतर बनाने की दिशा में लगातार बढ़ रही मोदी सरकार ने एक और अहम फैसला किया है, जो बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्तों को एक नई पहचान देगा। रेलवे के एक बड़े अधिकारी ने बताया है कि बांग्लादेश के साथ बंद हो चुके एक रेल संपर्क मार्ग को बहाल किए जाने के लिए काम चल रहा है। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि उत्तर बंगाल के हल्दीबाड़ी में सीमा से सटे भारतीय क्षेत्र में हो रहे कार्य दिसंबर तक पूरे होने की उम्मीद है। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे के एक अधिकारी ने कहा है कि एकल मार्ग पर पटरी बिछाने का काम हल्दीबाड़ी से जलपाईगुड़ी जिले तक लगभग पूरा हो गया है। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि भारत और पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, उसके बीच 1965 में रेल संपर्क टूटने के बाद से हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिलाहाटी के बीच ट्रेनों की आवाजाही बंद है। एनएफआर के प्रवक्ता ने कहा है कि हमारी तरफ से पटरी तैयार है और अन्य काम जैसे इमारतों का निर्माण और दूसरे सहायक सुविधाओं का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच 1965 के पूर्व रेल संपर्कों को बहाल करने पर जोर दिया गया था। इनमें से कुछ रेल मार्गों पर तो सेवाओं का संचालन भी हो रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच लगातार जारी रिश्तों में सुधार के प्रयास अब और बेहतर रंग दिखाने लगे हैं। अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के विदेश मंत्रियों की अगुवाई में संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक हुई थी, जिसमें दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की अगुवाई में होने वाले शिखर सम्मेलन की जमीन तैयार की गई। नेबर फर्स्ट के तर्ज पर बढ़ती मोदी सरकार बांग्लादेश के साथ रिश्तों में नई गर्माहट लाने के प्रयासों में जुटी है और यह मौका बांग्लादेश भी नहीं छोड़ना चाहता। तभी तो उसने आयोग की बैठक में भारतीय पक्ष के सामने कई मांगों की सूची पेश कर दी थी। इस लिस्ट में शामिल मांगों में उसकी प्रमुख मांग यह है कि जब भी भारत प्याज जैसे आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगाए तो इसकी सूचना ढाका को पहले उपलब्ध कराए, ताकि वो अपनी व्यवस्था कर सके। और बांग्लादेश की दूसरी अहम मांग यह है कि बांग्लादेशी कंपनियों को भारत में निवेश का समान अवसर दिया जाए। एक दूसरे मांग में यह भी कहा गया है कि बांग्लादेशी निर्यात को भारतीय बाजार में ज्यादा तरजीह देने के लिए वहां के मानक निर्धारण व्यवस्था और प्रमाण पत्रों को पूरी तरजीह दी जाए। साफ्टा के तहत भारत बांग्लादेश में निर्मित उत्पादों को बगैर शुल्क के यहाँ के बाजार उपलब्ध कराता है। साल 1918-19 में बांग्लादेश ने भारत को $1 अरब का निर्यात किया था। ढाका ने नागरिकों को भारत में चिकित्सा वीजा और अन्य वीजा देने की प्रक्रिया भी सामान्य करने की आग्रह की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।